अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। आपकी सेहत अच्छी होगी। जी, लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था बाइनोमियल थ्योरम के बारे में, और उसका जो जनरल फार्मूला हमने बाइनोमियल थ्योरम का पढ़ा था वो एक मरतबा हम लिख लेते हैं, और उसके बाद देन फिर हम एक्सरसाइज 8.1 उसको कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था लास्ट क्लास में। बाइनोमियल थ्योरम नोट कर लीजिए, बाइनोमियल थ्योरम है क्या, इसका बेसिक फार्मूला आप बच्चों को पता होना चाहिए। बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला आपको लिखवाया था, a प्लस एक्स रेज्ड पावर n इज इक्वल टू n c ज़ीरो a पावर n प्लस n c वन a रेज्ड पावर n माइनस वन इंटू एक्स प्लस n c टू इंटू a पावर n माइनस टू इंटू एक्स स्केयर प्लस एन सी थ्री इंटू ए पावर n माइनस थ्री इंटू एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन एन सी एन एक्स पावर n। ये हमने फार्मूला पढ़ा था बाइनोमियल थ्योरम का, और आपको बताया था कि ये बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कब होता है, व्हेन वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। n जब पॉजिटिव इंटीजर होता है उस टाइम आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो दो कंडीशंस आपको बताई थी कि एन पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, दरम्यान में हम उसको प्लस बनाते हैं, तो देन आप ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो इसी फार्मूला को यूज़ करके हमने एक्सरसाइज 8.2 और उसका क्वेश्चन नंबर हमने सॉल्व किया था 1। अभी नेक्स्ट जो आपका सिलेबस में क्वेश्चन शामिल है वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें आपके पास लिखा हुआ है एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई। एक्सपेंड भी करना है, और एक्सपेंड करने के बाद आपने फिर उसको सिंप्लीफाई भी करना है। इसका जो पार्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर सेकंड, इसमें है 2 प्लस अंडर रूट थ्री रेज्ड पावर 5, 2 प्लस अंडर रूट थ्री रेज्ड पावर 5 प्लस 2 माइनस अंडर रूट थ्री रेज्ड पावर 5। तो इन दोनों पे आपने क्या करना है, बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है, और देन फिर आखिर में जो लाइक टर्म्स होंगे उनको आपस में आपने ऐड भी करना है। तो इसको आपने सॉल्व करना है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। अब इसमें देखें दो टर्म्स हैं, एक है 2 प्लस अंडर रूट थ्री उसकी पावर 5 है, और दूसरा है 2 माइनस अंडर रूट थ्री उसकी पावर 5 है। तो इसका मतलब है बारी बारी आपने दोनों को एक्सपेंड करना है, दोनों को आपने इसी तरह से सिंप्लीफाई करना है। तो बहुत ही आसान मेथड है, इसको जस्ट सिंपल क्या कर लेना है आपने, बारी बारी दोनों को एक्सपेंड कर लीजिए। इसमें कोई इतना टेक्निकल वो नहीं है, जस्ट सिंपल आप इसकी एक्सपेंशन करते जाएंगे। तो पहली टर्म को अगर हम एक्सपेंड करें तो ये देखें आपके पास जो फॉर्म बनेगी 2 प्लस अंडर रूट थ्री रेज्ड पावर 5, ये आ जाएगा एन सी ज़ीरो मीन 5c0 ए पावर 5 आ जाएगा। फिर दूसरा आ जाएगा 5c1 ए पावर 4, 2 की पावर 4 आ जाएगी, और साथ में अंडर रूट थ्री आ जाएगा। प्लस नेक्स्ट आ जाएगा 5c2, तो 2 की पावर रिड्यूस होती जाएगी और 3 की पावर इंक्रीज होती जाएगी, तो इसकी पावर 1 के बाद अब 2 हो जाएगी। प्लस फिर 5c3, और ये आ जाएगा 2 रेस्ट पावर 2, और अंडर रूट थ्री रेस्ट पावर कितना आ जाएगा 3, और फिर 5c4, और ये बन जाएगा आपके पास 2 रेस्ट पावर 1, और अंडर रूट थ्री रेस्ट पावर 4, और लास्ट पे 5c5, 2 रेस्ट पावर 0 वो 1, उसको हम फिर लिखते ही नहीं है, तो अंडर रूट थ्री रेस्ट पावर 5। तो ये तो आपने पहली दो टर्म्स को इस पे एक्सपेंड कर दिया, तो ये बन गया। इसी तरह से इस पे जब आप एक्सपेंड करेंगे प्लस ये क्या बनेगा 5c0, 2 रेस्ट पावर 5, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देंगे।
इसको लिखेंगे आप 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 रेज्ड पावर 5। ठीक है, इस तरह से आप बना देंगे। दरम्यान में आपको मैंने बताया कि फार्मूला प्लस की फॉर्म में होना चाहिए। तो अब बी जहां पर भी आप यूज करेंगे, बी की जगह पे आप अंडर रूट माइनस अंडर रूट 3 यूज करेंगे। तो ये बन गया प्लस 5c1 2 रेज्ड पावर 4 माइनस अंडर रूट 3 रेज्ड पावर कितना आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस फिर 5c2 2 रेज्ड पावर 3 माइनस अंडर रूट 3 की पावर 2 आ जाएगी, और प्लस 5c3 तो 2 रेज्ड पावर 2 माइनस अंडर रूट 3 रेज्ड पावर 3 आ जाएगा, और प्लस 5c4 2 रेज्ड पावर 1 और साथ में माइनस अंडर रूट 3 रेज्ड पावर 4 आ जाएगी, और लास्ट पे 5c5 तो 2 रेज्ड पावर 0 तो 1 आ जाएगा, और माइनस अंडर रूट 3 रेज्ड पावर 5। इस तरह से आपने इन दोनों पे फार्मूलाज जो है वो अप्लाई कर दिए। अब इसमें देखें, बजाय इसके कि हम उनको दोनों को एक्सपेंड करें, हम देख सकते हैं कि कौन सी टर्म्स आपस में कैंसिल हो सकती हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखें, ये भी आपके पास 5c1 है 2 पावर 4 अंडर रूट 3 है, ये भी 5c1 है 2 रेज़ पावर 4 माइनस अंडर रूट 3 है। तो इसका मतलब ये माइनस शुरू में आ जाएगा ना। ठीक है, जब ये माइनस शुरू में आ जाएगा तो एक पूरी टर्म प्लस में एक पूरी टर्म माइनस में, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सही है। इसी तरह से अगर आप 5c3 वाली देखें, ये तो माइनस है, पावर इवन है, प्लस हो जाएगा, तो वो भी प्लस में ये भी प्लस में, ये तो आपस में कैंसिल नहीं हो सकते। तो 5c3 वाले को अगर देखें तो ये अंडर रूट 3 है और ये माइनस अंडर रूट 3 है, तो ये माइनस है और पावर ऑड है, इसका मतलब माइनस शुरू में आ जाएगा, यहाँ पर माइनस शुरू में आ जाएगा, तो ये पूरी टर्म प्लस में ऊपर वाली और ये पूरी टर्म माइनस में, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी, और सेम इसी तरह लास्ट वाली भी आपस में कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, तो अब जो रिमेनिंग बची है उनको आप लिख लेंगे। 5c0 को अगर आप कैलकुलेटर में चेक करें तो 5c0 का आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो 2 की पावर 5, इसको अगर आप देख लें तो 2 की पावर 5 कितना आ जाएगा, 32, 2 4 8 16 32, तो ये भी 32 प्लस ये 32, इन दोनों को मैंने इकट्ठा लिख लिया, 32 प्लस 32। सही है। इसी तरह से 5c2 को अगर आप कैलकुलेटर में चेक करें तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो कटिंग होगी तो 3 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल को कट करेंगे, 5 इंटू 4, और नीचे 2 है तो 2 इंटू 1 2 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा 10, तो ये बन जाएगा 10, और 2 रेज़ पावर 3, 2 रेज़ पावर 3 कितना आ जाएगा 8, तो 10 इंटू 8 80, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर कट होगा तो स्क्वायर अंडर रूट 3 से कैंसिल होगा तो 3 आ जाएगा, 80 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आ जाएगा 240, तो 240 यहाँ से और 240 यहाँ से, तो इन दोनों को मैंने कंबाइन करके लिख लिया। और इसी तरह से 5c4 को अगर आप कैलकुलेटर में चेक करें तो ये बनेगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, और ये 5 बच जाएगा। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10, और ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होगा, तो 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास 9 आ जाएगा, तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 18, 18 मल्टीप्लाइड बाई 5 आपके पास कितना आ जाएगा 90, तो 90 यहाँ से आ गया और 90 आपके पास ये नीचे वाले टर्म से आ गया। तो ये फाइनल आपके पास इन सारों को ऐड करेंगे तो ये जो कांस्टेंट है ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमने एक्सरसाइज 8.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट सॉल्व कर लिया। इसमें अगर आपका कोई क्यूरी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप टेक्स्ट मैसेज में या ऑडियो में पूछ सकते हैं। देन फिर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे। ये आपने सेकंड पार्ट कर लिया बिल्कुल सिंपल बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करते हुए। अभी हम फिर इसका पार्ट नंबर 4 करने जा रहे हैं। थर्ड पार्ट आपने इसका ट्राई करना है आयोटा की फॉर्म में। अभी मैं आपको इसका पार्ट नंबर 4 करवा रहा हूँ, वो नोट कर लीजिए। इसमें है x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्र -1 अंडर रूट एक्स स्क्र -1 होल क्यूब, और x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्र -1 होल क्यूब। सेम वही कंसेप्ट जो अभी आपने फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट पे अप्लाई किया, फोर्थ पार्ट पे भी सेम वही कंसेप्ट आपने अप्लाई करना है।
तो इसमें ये एज ए हो जाएगा और ये सारा एज ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास 3c0 x रेज्ड पावर 3 प्लस 3c1 x स्क्वायर इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3c2 x पावर 1 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3c3 x पावर 0 हो जाएगा और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3 आ जाएगी। और इसी तरह से जो सेकंड वाली टर्म है उस पर भी अप्लाई कर देंगे, प्लस 3c0 एक्स क्यूब, और बी वाली टर्म आप माइनस साइन के साथ यूज करेंगे, आपको पता है। तो प्लस 3c1 एक्स स्क्वायर इंटू माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 3c2 एक्स इंटू माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और लास्ट में आ जाएगा 3c3 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। अब आपको पता है कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। इसमें आपके पास ये पूरी टर्म प्लस में और ये पूरी टर्म माइनस में कैंसिल हो जाएगी, और ये लास्ट वाली प्लस में और माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। अब 3c0 को जब आप कैलकुलेटर में चेक करेंगे 3c0 का आंसर कितना आएगा, 3 आएगा, सॉरी 1 आ जाएगा। तो एक्स क्यूब यहाँ से आ गया और एक्स क्यूब यहाँ से आ गया, इन दोनों को इकट्ठा करके लिख लिया। और 3c2 को कैलकुलेटर में चेक करेंगे तो ये कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा तो 3 बच जाएगा। तो ये आ गया 3x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसी तरह यहाँ से भी आ जाएगा 3x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x क्यूब प्लस 3x क्यूब माइनस 3x प्लस 3x क्यूब माइनस 3x। अब इसमें टर्म्स आपने देखनी है, जो जो कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल कर दीजिए, और अगर नहीं कैंसिल हो रही तो सारों को आपस में आप सॉल्व कर लें तो कितना आ जाएगा, 6x क्यूब 8x क्यूब आ जाएगा, और माइनस 3x कितना आ जाएगा, -6x आ जाएगा। तो ये फाइनल आपके पास इसका आंसर आ गया 8x क्यूब -6x। तो इस तरह से ही आपने इसका पार्ट नंबर 4 कर लिया। सेम इसी पैटर्न पे आपने जो खुद प्रैक्टिस करना है वो नोट कर लीजिए होमवर्क में। वो आपने करना है इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, तीसरा पार्ट आपने प्रैक्टिस करना ही आपका टास्क है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर आपके पास सिलेबस के मुताबिक 4th है, और 4th में भी 2 पार्ट्स शामिल हैं। ठीक है, तो 2 में से एक पार्ट मैं आपको करवा रहा हूँ, एक आपने ट्राई करना है। 4th का मैं आपको करवा रहा हूँ पार्ट नंबर 2 या फर्स्ट, दोनों एक ही पैटर्न पे। क्वेश्चन नंबर 4th देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है एक्सपेंड द फॉलोइंग इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स। एक्सपेंड द फॉलोइंग इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स। असेंडिंग पावर ऑफ एक्स, एक्स की असेंडिंग पावर में आपने इसको एक्सपेंड करना है। और फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 का क्यूब, सॉरी फर्स्ट पार्ट है 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रेज्ड पावर 4। अब देखें, आपने जो बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा है वो तो आपने 2 टर्म्स के लिए पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर अगर आप नोट करें तो यहाँ पे आपके पास 3 टर्म्स आ गई हैं। तो जब यहाँ पर 3 टर्म्स आ गई हैं तो उस पे आप बाइनोमियल थ्योरम किस तरह से अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकली आप इसको रिजॉल्व करेंगे, वो देख लें किस तरह से होगा। इसमें आप एक को ए कंसिडर कर लें और 2 टर्म्स को मिला के आप बी कंसिडर कर लें, तो एक्सपेंड करना आपके लिए आसान हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आप इस पूरे को ए ले लें, इसको बी ले लें, ठीक है,
या फिर इसको इस तरह से भी किया जा सकता है कि इसको आप ए ले लें, ठीक है, और इस पूरे को आप बी कंसिडर कर लें, ठीक है। तो इस पैटर्न पे आप क्या कर लें, फार्मूला को ओपन कर लें। तो स्टार्ट करेंगे 4c0 से। तो 4c0 2 पावर 4 प्लस 4c1 2 पावर 3 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्र का क्यूब प्लस 4c2 2 की पावर 2 और x माइनस एक्स स्क्र, सॉरी यहाँ पर पावर 1 आएगी ना, यहाँ पर आपके पास जब आपने एक्सपेंड करना शुरू किया तो ये 1 से स्टार्ट होगा जी, यहाँ पे 1 आ जाएगी, और x माइनस एक्स स्क्र की पावर 2, और इसी तरह से 4c3 तो 2 की पावर 4 3 2 अब 1, और x माइनस एक्स स्क्र का आ जाएगा क्यूब, और लास्ट पे 4c4 और x माइनस एक्स स्क्र की पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब इसको मज़ीद आप फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, कैलकुलेटर में आप चेक कर लें, या वैसे भी कम्बिनेशन आप निकाल सकते हैं। 4c0 कितना आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा, और 2 रेज़्ड पावर 4 आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास 2 4 8 16 आ जाएगा। तो ये आपके पास 16 बन गया। इसी तरह से 4c1, इसको जब आप चेक करेंगे तो 4c1 का आंसर आपके पास कम्बिनेशन का फार्मूला अप्लाई कर लीजिए, वो आपके पास क्या बनेगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये कटिंग करेंगे, 3 स्टूडेंट्स हैं, 3 है, 3 3, अच्छा जी, तो 3 फैक्टोरियल को कट कर लेंगे ऊपर वाले टर्म से, तो 4, और ये आपके पास आ जाएगा 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8, और x माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद 4c2 को जब आप चेक करेंगे तो ये 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल कटिंग होगी, तो 4 इंटू 3 12, 12 को 2 से कट करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 और 2 का स्क्वायर 4, और साथ में x माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर लीजिए, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, माइनस 2ab ये आ गया। और 4c3 में आपके पास क्या आ जाएगा, इसको भी कम्बिनेशन के फार्मूला से ओपन कर लें, ठीक है, तो ये भी 4 बच जाएगा जस्ट, तो 4 इंटू 2 और x माइनस एक्स स्क्वायर होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर लीजिए, तो वो फार्मूला क्या था, a क्यूब जी, a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला आप नोट कर लीजिए, आपको याद होना चाहिए, a माइनस बी होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, या इसको फिर आप लिखेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्र बी प्लस 3ab स्क्र, ठीक है। इस तरह से आपने यहाँ पर अप्लाई करना है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, एक्स क्यूब माइनस एक्स पावर 6, तो माइनस 3a स्क्र मीन माइनस 3x स्क्र इंटू माइनस 3a स्क्र बी, तो माइनस 3a स्क्र बी क्या है, वो भी एक्स स्क्र ही है, और प्लस 3ab स्क्र प्लस 3ab स्क्र ए एक्स है और बी एक्स स्क्र है, तो उसका स्क्र करेंगे, बी का एक्स स्क्र का स्क्र एक्स पावर 4 हो जाएगा। और लास्ट जो टर्म है प्लस 4c4, वो मैं यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ 4c4, तो 4c4 कितना आ जाएगा आपके पास 1, और x माइनस एक्स स्क्र की पावर 4, इसको ज़ाहिर बात है सॉल्व करने के लिए दोबारा से आपको बाइनोमियल अप्लाई करना होगा, तो वो हम नेक्स्ट स्टेप में अलग से अप्लाई कर लेंगे, तो उसके लिए आप अलग से कंसिडर करेंगे, कंसिडर x माइनस एक्स स्क्र होल पावर 4, इसको अलग से फिर कंसिडर करके आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, एक्सप्रेशन 1 का नाम दे देंगे, सही है, और x माइनस एक्स स्क्र होल पावर 4 पे आप दोबारा से कम्बिनेशन का फार्मूला अप्लाई कर लें, तो ये बनेगा 4c0 एक्स पावर 4 प्लस 4c1 एक्स क्यूब, ठीक है, और साथ में माइनस एक्स स्क्र की पावर कितनी आ जाएगी 1, और प्लस फिर 4c2 एक्स पावर 2, और साथ में आ जाएगा माइनस एक्स स्क्र
की पावर आपके पास क्या आ जाएगी, x पावर 4 फिर 3 फिर 2 और यहाँ पर 2 आ जाएगी प्लस 4c3 और x पावर 1 और माइनस एक्स स्क्र की पावर 3 हो जाएगी और आखिर में 4c4 के साथ माइनस एक्स स्क्र की पावर 4 आ जाएगी। तो ये फाइनली क्या बनेगा, 4c4 तो 1 आ गया, x पावर 4 प्लस 4c1 चेक करेंगे तो कितना बनेगा 4 और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू माइनस कितना आ जाएगा माइनस, तो ये यहाँ पर दरमियान में माइनस आ जाएगा। अच्छा जी, ये बन गया x पावर 4 माइनस 4x पावर 5 4x पावर 5 और नेक्स्ट वाली टर्म कितनी आ जाएगी 4c2 4c2 कितना बन जाएगा 4 फैक्टोरियल कट होगा तो 3 इंटू 2 6 जी 6x पावर 6 हो जाएगी 6x पावर 6 और प्लस 4c3 4 आ जाएगा तो माइनस 4x पावर 7 और लास्ट पे 4c4 कितना आ जाएगा 1। लास्ट पे ये आपके पास 4c4 ये कितना बन गया, ये आपके पास 4c4 जो है वो 1 बन गया और ये बन जाएगा x पावर 8 आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू है ये आपने यहाँ पर इसकी जगह पे पुट कर देना है, ठीक है। तो आप लास्ट पे लिखेंगे सो एक्सप्रेशन 1 बिकम्स, ठीक है, सो एक्सप्रेशन 1 बिकम्स 16 प्लस 8 इंटू 4 32 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें 32x माइनस 32x स्क्वायर इस 24 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x स्क्वायर 24x स्क्वायर प्लस 24x पावर 4 माइनस 48x क्यूब और इस 8 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x क्यूब माइनस 8x पावर 6 और माइनस 8 इंटू 3 24x पावर 4 और प्लस 24x पावर 5, ठीक है। तो ये सारी टर्म्स आपने लिख ली। अब ये जो आखिर में एक्सप्रेशन आ रहा था ना प्लस, इसकी जगह पे x माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 4, तो ये सारी वैल्यू आपने उसकी जगह पे पुट कर लेनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारी वैल्यू हम उधर पुट कर रहे हैं। तो ये कितना बनेगा x पावर 4 माइनस 4x पावर 5 प्लस 6x पावर 6 माइनस 4x पावर 7 प्लस x पावर 8। अब यहाँ पर देखिए आपके पास आपसे क्वेश्चन में डिमांड ये की गई थी कि आपने असेंडिंग पावर ऑफ x की फॉर्म में आंसर को अरेंज करना है। तो असेंडिंग पावर ऑफ x का मतलब ये है कि सबसे पहले आपने x की पावर जो सबसे लीस्ट है वो आपने लिखनी है, ठीक है। तो सबसे लीस्ट है वो आपने लिखनी है और उसके बाद लीस्ट से आपने ग्रेटेस्ट की तरफ चलना है। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, अब इसको फाइनल आंसर को जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं फाइनल आंसर, तो ये क्या बनेगा, सबसे लीस्ट कांस्टेंट ही आएगा ना, कांस्टेंट में x पावर 0 होती है तो कांस्टेंट आपके पास एक ही इन्वॉल्व है यहाँ पर और वो है 16, वो आपने लिख लिया। उसके अलावा x वाली टर्म्स को कंबाइन करें, x वाली टर्म्स को अगर आप कंबाइन करें तो x वाली टर्म भी एक ही है 32x, वो आपने लिख दी। उसके बाद एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को कंबाइन करें तो माइनस 32 प्लस 24 कितना आ जाएगा -8 और -8x स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को कंबाइन कर लिया। फिर आप एक्स क्यूब वाली टर्म्स को अगर देखें तो -48 प्लस 8 -40, तो ये बन गया -40x क्यूब। फिर x पावर 4 वाली टर्म्स को देखें तो +24 -24 x पावर 4 कैंसिल और जस्ट x पावर 4 रह जाएगा प्लस x पावर 4। फिर उसके बाद फिर x पावर 5 वाली टर्म्स को अगर आप कंबाइन करें तो x पावर 5 वाली टर्म्स में 24 -4 कितना आ जाएगा 20, तो 20 x पावर 5
फिर x पावर 6 वाली टर्म्स को अगर आप देखें तो वो आपके पास कितना आ रहा है, -8 x पावर 6 और +6 x पावर 6, तो -8 + 6 कितना आ जाएगा, -2 x पावर 6। और फिर x पावर 7 वाले टर्म्स को अगर देखें तो -4 x पावर 7। और लास्ट पे x पावर 8 को देखें तो वो एक ही टर्म है, तो वो फाइनली x पावर 8 आ गया। तो ये इसका आपके पास फाइनल आंसर आ गया। लेंथी है लेकिन मुश्किल नहीं है। बाज़ औक़ात पेपर में इस तरह का दे दिया जाता है, ठीक है, ताकि स्टूडेंट उसको चेक कर सकें कि एक्सपेंड कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन चांस कम होता है पेपर में इस तरह के सवालों का, पेपर में चांस कम होता है। लेकिन आपको ज़ाहिर बात है रिड्यूस्ड सिलेबस में ये पार्ट्स आपके शामिल किए गए हैं, तो फिर आप एक मरतबा कम अज़ कम एक मरतबा उसकी रिटन प्रैक्टिस लाजमी कर लीजिए। तो 2 पार्ट्स आपको मैंने प्रीवियस के दिए जो आपने एज एन असाइनमेंट करने हैं, और वो कौन से थे, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट एक ही था, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, और इसी के साथ आप ऐड कर लें क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 का पार्ट नंबर 2, तो ये भी आप उसके साथ ऐड कर लें। इसकी भी आपने रिटन प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल उसी तरह ही करना है जिस तरह से अभी मैंने आपको ये वाला पार्ट करवाया है, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे। 3 टर्म्स हैं, तो आप फर्स्ट टर्म को ए कह दें और सेकंड वाली को आप क्या कह दें, बी कह दें, और फिर उसको आप एक्सपेंड कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 4 में असेंडिंग ऑर्डर है, और क्वेश्चन नंबर 5 जो आपने करना है उसमें डिसेंडिंग ऑर्डर का कहा गया आपको। तो वो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीक में जो आपकी क्लासेस होंगे उसमें इंशाल्लाह हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 से, क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे। इसके जो आखिर वाले सवाल हैं ये 6 से ऑनवर्ड, 7 से ऑनवर्ड, ये इंपॉर्टेंट है। पेपर में ज़्यादातर जो आते हैं आपके 8.2 में से, वो 7 से ऑनवर्ड ये जो क्वेश्चंस होंगे ये आते हैं। तो नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह हम उन्हें सॉल्व करेंगे। आज का सेशन फिर हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप बच्चों से मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे। नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।